नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में वोकल फॉर लोकल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वोकल फॉर लोकल किस तरह से विकसित भारत का मार्ग बन सकता है, इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं DAV PG कॉलेज वाराणसी में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार मिश्रा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज पूरे देश में डॉक्टर साहब वोकल फॉर लोकल की चर्चा हो रही है कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन किया जाए और जो उत्पाद हैं उनका उपभोग किया जाए और उसको बढ़ावा भी दिया जाए। तो ये वोकल फॉर लोकल है क्या और किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के संदर्भ में। आज जानते हैं कि वैश्विक अस्थिरता का युग है। पूरी दुनिया में अनिश्चितता का दौर चल रहा है, युद्ध चल रहा है और सारी दुनिया, अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में टैरिफ वार को छेड़े हुए हैं। ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी? आप जानते हैं कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि चौथे स्थान पर छलांग लगाकर आ चुकी है। लेकिन अभी भी उसके साइज़ ऑफ इकॉनमी बहुत छोटी है दुनिया के संदर्भ में। तो वोकल फॉर लोकल का संदर्भ सिर्फ ये है कि अगर पूरी दुनिया टैरिफ वार छेड़ती है तो भारत क्या करता है? तो भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। वोकल फॉर लोकल स्थानीयता के लिए मुखर होना, अपने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, अपने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, अपने स्थानीय संसाधनों को उकेरना और उसको उपयोगी बनाना, ये आह्वान है अर्थव्यवस्था का एक मॉडल के साथ, जिसको हम लोग स्वदेशी मॉडल भी कह सकते हैं। तो उसी से प्रेरित भी है स्वदेशी, उसी से प्रेरित है। और आप जानते हैं कि वोकल फॉर लोकल का अर्थ है कि अगर हम बाहर के जो देश हैं जिस पर कि हमारा आयात का निर्भरता है, जिससे कभी कभी आप देखेंगे कोविड के समय पूरे उत्पादन ठप हो गया, तो अब भारत करे क्या? तो भारत कोविड के समय वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के बल पर खड़ा हुआ था। भारत ऐसा देश था, उस समय PPE किट नहीं बनता था, बहुत सारे दवाएं नहीं बनती थी। भारत ने वो वोकल फॉर लोकल को प्रारूप देते हुए स्वदेशी, और उस समय एक तरह से कहा जाए कि सारे मार्ग बंद हो गए, सारे मार्ग बंद हो गए थे। ऐसे में भारत उठ खड़ा हुआ। उस दिशा में आज फिर वही स्थिति हो रही है कि दुनिया में अमेरिका, एक तरह से कहा जाए तो सारी दुनिया पर एक तरह से वर्चस्व स्थापित करने के लिए टैरिफ वार चढ़ा है। और वो अमेरिका कह रहा है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट भी वही है कि अमेरिका आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो उसका जवाब भारत का वोकल फॉर लोकल है और आत्मनिर्भर भारत है। तो वोकल फॉर लोकल ये कि आप अपने देश के संसाधनों के ऊपर फोकस कीजिए, अपने देश के मांगों के ऊपर फोकस कीजिए और उसी फोकस जो सप्लाई चेन है वो स्थानीय उत्पादन के आधार पर बढ़ाइए। वोकल फॉर लोकल का इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हो कि हमारे बनारस में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो कल्चरल इकोनॉमिक्स का एक्सपेक्ट है, जो पर्व है, फेस्टिवल है, आपने दिवाली बीता, देव दीपावली बीता और सारे चीज़ बीतते जा रहे हैं। तो ऐसे में देखेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं, कुंभ बीता, तो 3 लाख करोड़ का रुपए का फ्लो होना अपने आप में एक बहुत बड़े अर्थव्यवस्था को गतिमान देने जैसा है। तो वोकल फॉर लोकल की आप हर उस स्थान की पहचान कीजिए, हर उस वस्तु की पहचान कीजिए जो स्थानीय स्तर पर लोग उसको खरीदें, उसकी मांग बढ़े और उसकी गुणवत्ता के साथ समझौता मत कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव युग है। लोग बाजार में भाव देखेंगे और लोग बाजार में गुणवत्ता देखेंगे। तो पूरा का पूरा प्रयास सरकार का ये है और हम लोग अर्थशास्त्रिक दृष्टि से इसकी सराहना भी करते हैं कि हमारे सामने समस्या क्या है? उत्पादन की समस्या है, क्योंकि हमको आयात का प्रतिस्थापन करना है, और रोजगार की समस्या है। आप जानते हैं MSME सेक्टर हमारे देश की रीढ़ है। 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार सीधे सीधे MSME सेक्टर्स देती है। और उसके लिए हम एक तरह से कहा जाए कि वोकल फॉर लोकल रामबाण होगा। अगर हम वोकल फॉर लोकल को प्रारूप देंगे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा पर, तब MSME सेक्टर पर और धार होगा और सारे लोग ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो एक तो रोजगार का सृजन हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है और आयात का प्रतिस्थापन हो रहा है। आपको मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है कि भारत सरकार 100 वस्तुओं के आयात के प्रतिस्थापन के लिए 100 वस्तुओं की पहचान कर रही है, जिसमें कि हम अपने यहाँ पर संसाधनों के प्रयोग करके, अपने यहाँ के युवाओं का इस्तेमाल करके, अपने यहाँ के श्रम का इस्तेमाल करके, संसाधनों का इस्तेमाल करके हम आयात का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। उस 100 में आप क्या है, तो हम आप
डिफेंस से जुड़े हुए चीज़ें, मोबाइल, जानते हैं कि भारत मोबाइल का एक्सपोर्टर हो गया। पहले मोबाइल हम लोग आयात करते हैं, मोबाइल का निर्यात करते हैं, और इस तरह खिलौने और बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जो कि पहले हम आयात करते थे, 100 ऐसे वस्तुओं की पहचान कर रही है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हम बहुत सारे देशों पर निर्भरता हमारी घटे और हम अपने ही यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करके अपने 1 रुपया का संचालन यहीं पर अधिक से अधिक करें। आप जानते हैं कि वोकल फॉर लोकल का एक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक्स का हम लोग का रिसर्च भी है, 1 रुपया यहाँ पर लगभग 2.8 रुपये के बराबर चलायमान होता है। इतना, मतलब यहीं का रुपया यहीं चल रहा है, यानी 1 रुपया कई जेबों में पहुंच रहा है, लोगों का भला हो रहा है, रोजगार हो रहा है। लेकिन आयातित जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होती है, और आयातित वस्तुओं को जब इस्तेमाल करते हैं तो एक रुपया केवल 0.7 गति से बढ़ती है। तो कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ वोकल फॉर लोकल के वस्तुओं को अगर हम चलायमान कर दें, लोग उसके प्रति जागरूक हो जाएं, तो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और रोजगार में सृजन होगा, रोजगार संगठित होगा, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो हम लोग विकसित भारत का एक संकल्पना किए हैं, उसमें बिना रोजगार के और बिना स्थानीय उत्पादन के हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये वोकल फॉर लोकल किस तरह से विकसित भारत का मार्ग बन सकता है? देखिए, विकसित भारत 2047 का सपना है, लक्ष्य है। हम लोग 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे। एक समय महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वराज की आत्मा पर एक तरह से प्रवेश किया था। वो एक वोकल फॉर लोकल का पहला प्रयोग था गुलाम भारत में। आज हमारा प्रयोग है, हम आज़ाद भारत हैं, हम अपने श्रम के बल पर, संसाधनों के बल पर मुखर होकर वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हम छोटे छोटे उद्योगों का जाल बिछाएं, स्थानीय वस्तुओं की पहचान बनाएं, और यहाँ के जो स्किल डेवलपमेंट है, यानी जो कारीगर हैं, जो बनारस में खिलौने बनाने वाले हैं, मुरादाबाद में जो बर्तन बनाने वाले हैं, बनारस की साड़ियाँ हैं, या घरेलू उत्पादन के सामान हैं, या मोबाइल है, चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, दवाएं हैं, पीपीई किट्स हैं, डिफेंस की वस्तुएं हैं, नीचे से लेके ऊपर तक के वस्तुओं की पहचान करके अगर हम इसका उत्पादन करें, और यहीं के सबसे बड़ा बाजार है मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया, ये अपने आप यही निर्मित हो और यहीं पर लोग बिके। भारत के बाजार को देखकर ही लोग दुनिया आकर्षित होती है, इसलिए कि आज भारत की तरह से कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी है, और लोगों की आमदनी अब बढ़ भी रही है। लोग अब तेजी से, गति से विकास की ओर गतिमान भी हो रहे हैं, और भारत का गरीबी, आपको याद होगा G20 में हम लोगों ने इसी बल पर बहुत एक तरह से लीड रोल लिया था कि हमारी गरीबी 25 करोड़ लोग सीधे गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे। तो गरीबी रेखा से ऊपर उठना यानी सीधे सीधे मिडिल क्लास की ओर बढ़ना। तो सभी के हाथ में सरकार की योजनाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ खर्च करने योग्य पैसा है, और अगर यहीं पर उन पैसे का इस्तेमाल हम वोकल फॉर लोकल वस्तुओं को खरीदने में लगा दें, तो भारत एक आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। यही विकसित भारत की कल्पना है, और जो हमारी एक लोकल पहचान हो ग्लोबल बन जाए। तो वोकल फॉर लोकल का अब नया कॉन्सेप्ट हो रहा है, लोकल विल बी ग्लोबल, यानी हम अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता इतनी बढ़ाएं कि न केवल हमारे यहाँ माल बिके, बल्कि हमारे माल को बाहर का बाजार भी मिले। तो एक तरह से ये कल्पना देखा जाए तो ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, और हमें आयात पर निर्भरता कम करना ही होगा, तभी हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त क्योंकि अगर हम आयात का प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, मैं आप बता दूं, तो निश्चित तौर पर ऐसे अनिश्चित माहौल में हमेशा भारत पिछड़ता चला जाएगा, और हम अपने लक्ष्य से पिछड़ते जाएंगे। इसलिए वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना विकसित भारत के साथ हम लोग जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, वोकल फॉर लोकल किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, इतना महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठा। हम लोग काशी की धरती पर हैं। आप जानते हैं काशी पर्वों का नगरी है, सबसे पुरानी जीवित शहर है। जीवित शहर, जीवंतता वाली शहर है, यानी हमारी हर परंपराएं, हर कल्चर यहाँ जीवित है। जितने सारे हमारे पर्व हैं वो स्थानीयता को ही मजबूती देते हैं। मांग किसकी होती है? ग्रामीण परिवेश में उत्पन्न होने वाली सारी वस्तुओं की मांग हमारे पर्व करते हैं, हमारे वैवाहिक आयोजन करते हैं, हमारे जितने सारी परंपराएं करती हैं, हमारे जितने सारे त्यौहार हैं वो करते हैं। ऐसे में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो समाज को जोड़ता है, उस सामाजिक एकता के लिए भी वोकल फॉर लोकल जरूरी होता है, क्योंकि हम
समावेशी जो विकास का मॉडल है वो क्या है कि नीचे के तबके तक के लोगों को उत्पादन के साथ जोड़ना और उनके जेब में कुछ न कुछ हमारे हिस्से का चीज़ पहुँचे और उनकी आमदनी बढ़े। यानी जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति अपने गरीब व्यक्ति या ग्रामीण महिलाएं जो भी छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करती हैं, अगर वो हम पर्व ना हो, सामाजिक ताना बाना ना हो, तो वो बिकेगा नहीं, वो मजबूत भी होगा। जो हमारी लोकल चीज़ें हैं उनका एक तरह से पहचान भी बढ़ेगा। इसलिए आप डॉक्टर देखिए साहब, आपसे अंतिम सवाल है जी जी कि किस तरह के अवसर हैं और किस तरह की चुनौतियां हैं लोकल फॉर वोकल को लेकर के। देखिए, सबसे पहले हम चुनौतियों की अगर बात करें तो चुनौतियां तो हैं। चुनौतियां हैं कंपटीशन का। हमें वस्तुओं जिसको स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, हमको स्किलिंग का स्केल गांव के स्तर तक ले जाना होगा, स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा, उन वस्तुओं की पहचान करनी होगी जिसमें कि युवा स्टार्टअप में प्रवेश करके उन वस्तुओं को मार्केटिंग कर सके। तो चुनौतियां ये हैं कि हम कॉम्पिटिटिव युग में हैं, बाजार में वही चीज़ बिकता है जो सस्ता होता है और गुणात्मक होता है। तो अपने वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट को हम कैसे गुणवत्तापूर्ण बनावें और कैसे कॉम्पिटिटिव बनावें, ये पहली चुनौती है। दूसरे, पूरे के पूरे समाज को, केवल सरकार के भरोसे नहीं चलेगा, पूरा समाज इसमें जागरूक हो जाएगा कि वोकल फॉर लोकल केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है या नारा नहीं है, बल्कि देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ, स्व के भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए दूसरी चुनौती है कि कैसे हम मास अवेयरनेस करें कि ये जो हम शर्ट पहने ये यहीं का है, खादी का बना हुआ शर्ट है। हर व्यक्ति एक वस्तु खरीदे, बाजार में जाए तो एक स्वदेशी या एक स्थानीय वस्तु खरीदे। तो ये एक चुनौती है कि कैसे हम लोगों को जागरूक करें। और अवसर तो बहुत है। अवसर इसलिए है कि छोटे छोटे उद्योगों का जाल लगेगा, कुटीर उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। ग्रामीण महिलाएं और स्किल्ड महिलाएं जो थोड़ी बहुत भी पढ़ी हैं, सरकार का बेनिफिट उठा ले रही हैं योजनाओं का, तो उन महिलाओं वो सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। तो आने वाले समय में युवा, महिला और गरीब, ये तीनों का भला होने जा रहा है और ये तीनों का भला होना ही विकसित भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, निश्चित ही केवल ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम पूरे भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि स्थानीय वस्तुओं का उपभोग करें, उन्हें प्रेरित करें और बढ़ावा दें, तभी हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी आभार।